हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सक्सेस पाथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं अभी जस्ट एग्ज़ाम देकर आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं अपने एग्ज़ाम का सारा रिव्यू बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और किस प्रकार के लेवल आया था एग्जामिनेशंस में। जिनका भी शिफ्ट आगे है जैसे 17, 18, 19, आप भाई प्लीज़ इसको देख कर चले जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो को पूरा देखना और कंप्लीट अच्छे से देखना। अगर और बहुत बढ़िया लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला ये जो है मेरा एडमिट कार्ड है। आप ये देखो, ये एडमिट कार्ड है, बट ये मैंने एडमिट कार्ड लेके गया था लेकिन ये इस पर एंट्री नहीं मिला। क्योंकि इस कारण से इस पर एंट्री नहीं मिला क्योंकि ये फ़ोटो जो था ना धुंधला जैसा था, तो ये फिर ये अलाउ नहीं हो पाया। तो मैंने रंगीन जो है कलर प्रिंट आउट लेके गया था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप भी कलर प्रिंट आउट वाला ही निकाल के लेके जाना ताकि आपका फेस उसमें अच्छे से क्लियर दिखे, पहला। सेकंड, आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है और वो आईडी प्रूफ आपके फ़ोटो के साथ मैच होना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका आईडी प्रूफ मैच नहीं हो रहा था, तो उनको बार बार घुमा दे रहे थे, वो हो गया। तो वहाँ पर आप ऐसा ना हो तो प्लीज़ अच्छे से एक वैलिड आईडी लेके जाना, और विथ आपको जो फ़ोटो रिसेंट वाला फ़ोटो होना चाहिए वो आप लेके जाना। उसके बाद आप फ़ोटो रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आज जो है 16 फरवरी, और 16 फरवरी में मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन था। एग्जामिनेशंस पटना में सबसे बड़े एग्जामिनेशंस हॉल में था जिसका नाम है बापू परीक्षा परिसर। उसमें इतना बड़ा था सेंटर था कि जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत कुछ देखने को मिला। पहले एक बार सुन लीजिए फिर मैं बताता हूँ। एक्सपीरियंस बहुत कुछ देखने को मिला। वहाँ पर एक साल जो है एक साथ 6000 स्टूडेंट एंट्री किए। और जब वहाँ पर एंट्री किया और जब छुट्टी होकर निकला, मतलब सारी जब एग्ज़ाम से बाहर निकले, मैंने देखा तो मेरा इतना दिमाग पूरा एकदम, भाई साहब मैंने सोचा कि इतने लेवल में इतने बड़े एग्जामिनेशन सेंटर बिहार में, गजब, ये माइंड ब्लोइंग है। और सारे ऑनलाइन सिस्टम था और बढ़िया से, और उसका जो सीट था ना वो भी बहुत स्पेसियस था और बहुत बढ़िया था। तो पहले तो ये था सर। देखिए सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो मैं आज मेरा जो एग्जामिनेशंस था, एग्जामिनेशंस का मॉडर्न लेवल की अगर बात करें तो रीजनिंग में जो है बहुत इजी था। मैंने रीजनिंग में 20 अटैम्प्ट किया, मैथ में 20 अटैम्प्ट किया, और मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग बहुत आसान था। अगर आपने कहीं से भी थोड़ा सा भी पढ़ा और प्रैक्टिस किया है तो आपको ये बहुत आसान है। और ये तो क्वालिफाइंग है तो ये आप आसानी से कर लोगे। अगर क्वालिफाइंग है और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, तो जब नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं है तो आप इसमें 20 तुक्का भी मार सकते हो। लेकिन तुक्का मत मारना भाई, अच्छे से सॉल्व करना जैसे मैंने सॉल्व किया। मैंने जो सॉल्व किया रीजनिंग में 20 सॉल्व किया, और मैथ में जो है मुझे मतलब लगता है 10 से 12 मैंने सॉल्व किया, और बाकी टाइम नहीं बचा था तो मैंने जो है तुक्का मार दिया। तो वो तो क्वालिफाइंग कर दूंगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, इंग्लिश और जीके जीएस, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करो। सबसे पहले इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा टफ लेवल का मेरे एग्जामिनेशंस में आया था वो था क्या, पैसेज। ऐसा पूछा था ना, ऐसा पूछा था कि उसमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। अगर मैं पहले पैसेज को अटेम्प्ट करता, जो सबसे पहला ही क्वेश्चन में आया था एग्जामिनर का, देखिए तो स्टार्टिंग में पैसेज दे दिया। अगर आप पहले पैसेज को सॉल्व करते पक्का आपका एग्जाम खराब, क्योंकि पैसेज इतना लेंदी पूछा था आपका दिमाग दर्द होने लगा। इतना गजब का लेंदी था ये सारे स्टूडेंट का। मैंने जब बाहर निकल के पूछा तो मुझे लगा हो सकता है मुझे हार्ड लगा, सारे स्टूडेंट को पैसेज पूरा टफेस्ट लगा था। तो पहले मैंने क्या किया, पैसेज को साइड किया। जैसे ही पैसेज आया मैंने साइड किया। जैसे ही क्वेश्चंस में PQRS आया, ठीक है, ABCD वाला जो PQRS है उसको मैंने भी साइड किया। और जो जो मुझे क्वेश्चन बहुत आसान लगा, जो जो कुछ क्वेश्चन मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि मेरा सही है, मैं पहले उतना करते गया। जब मैं वो एक टाइम्स में किया तो मुझे लगता है 25 में से मेरा 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से बन गया, ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन अच्छे से बन गया। अब जो सेम मेन इंपॉर्टेंट आता था वो आता था क्या, ये पैसेज वाला और PQRS। मैं बता देता हूँ, एक पैसेज था, उस पैसेज में 5 क्वेश्चन थे, और पैसेज का लेवल मुझे नहीं लगता है कि अब मैं जो CGL का मेंस, CGL का CHSL CGL CPO का मैं जो रानी मैम से प्रैक्टिस भी करके गया था, वहाँ तक का लेवल पूछा था भाई, वहाँ तक का लेवल पूछा था, बढ़िया लेवल पूछा था एग्जामिनेशंस में।
तो फिर मैंने कर दिया, 2-3 बार पढ़ा, मैंने कर दिया। जब मैं वो कर रहा था ना, तब पूरा एकदम इतना गर्मी, पूरा पसीने बाहर आ गए, मुझे लगा कि मैं तो गया। फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और रिलैक्स होने के बाद मैंने पेपर को अच्छे से पढ़ा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर पूरा पसीना, पूरा चेहरा से पसीना आ रहा था, ठंडे के दिन में पूरा चेहरा से पसीना आ रहा, क्योंकि सबसे सचमुच टफेस्ट लेवल का था। नहीं तो आप अगर आंसर किया आएगा तो आप देख लेना, टफ लेवल का पूछा था। देखो अब मैं बताता हूँ, ये तो था वो। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका भी एग्जाम है, पैसेज अच्छे से कर लो। पैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पैसेज कर लो। पैसेज कहीं से करो, अच्छे लेवल का कर लो, पैसेज कर लो, ठीक है। पैसेज के बाद आपको PQRS, एक स्टूडेंट मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई पूछ रहे थे PQRS आता है भाई, 3-3 क्वेश्चन आया था, और वो भी बढ़िया लेवल का। कौन सा लेवल का पता है? मेंस वाला, जैसे S1 हो गया, ABCD, फिर S2, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आए थे। नॉर्मल नहीं पूछा था ABCD करके, S1 फिर S2 लास्ट में, फिर ABCD करके ऐसे सजाना, ऐसा क्वेश्चन आया। बताओ, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, S1 S2 करके। और ये जो क्वेश्चन आता है ना S1 S2, ये मेंस लेवल में क्वेश्चन आता है, आप देख लेना कभी जाकर। और वो तो वहाँ पर वो मैंने जो है 2 क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने वो छोड़ दिया। मुझे वहाँ पे 2 नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने जो इंग्लिश में जो है कुल मिलाकर 22 अटैम्प्ट किया, 22 अटैम्प्ट किया हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। 22 मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद 2, अब देखो इसमें मैं बताता हूँ कि 22 में से क्या क्या। 2 OWS था, बहुत आसान था, OWS आप कर लोगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान था। साइनो एंटो था, सर ने करवाया था, वहाँ से क्वेश्चन आया था, तो बहुत आसानी से मैंने कर लिया। एंटो था, वो भी बहुत आसानी से कर लिया। पैसेज मैंने आपको बता ही दिया, PQRS भी मैंने बता ही दिया। 2 ईडीएम था, ईडीएम भी बहुत आसान था, ईडीएम भी मैंने कर लिया। 2 फिलिप्स था, फिलिप भी बहुत आसान था, फिलिप्स भी मैंने कर लिया। तो मतलब जितनी भी ओवरऑल क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो वही 5 से 6 क्वेश्चंस में खेला कर रहा था SSC, जो पैसेज लेवल और फिर जो PQRS लेवल का था, ठीक है। ये रहा इंग्लिश। और आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में अभी तक जितने भी पढ़े हो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको 2 चीज़ प्रैक्टिस करके जाना है, अगर मुझे आप मानते हो तो। पहला, आप पैसेज कर लेना, क्योंकि पैसेज आ रहे हैं और बढ़िया लेवल के आ रहे हैं, तो आप पैसेज कर लेना। और सेकंड, पैसेज करने के बाद आप जो है PQRS कर लेना, बस। पैसेज PQRS आप रिवाइज कर लेना, यही लास्ट में करना, ओके। और GK GS बात करें, तो GK GS भाई, तो वो तो GK GS है, मैंने बता देता हूँ। 25 में से मैंने 20 अटैम्प्ट किया, 20 मैंने अटैम्प्ट किया GK GS में, ठीक है। और उसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आया हुआ था, आप समझ लो। सबसे ज़्यादा जो जिसका वेटेज था वो स्टैटिक GK का था। स्टैटिक GK रट डालो, मैं बता देता हूँ, 3 से 4 पोर्शन से क्वेश्चन भर भर के आया था। सबसे फर्स्ट फेस्टिवल, भाई फेस्टिवल रट डालो सारे स्टेट का, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया होता। 3-3 क्वेश्चन फेस्टिवल से आए थे। डांस कर जाओ, डांस भी क्वेश्चन आया था। क्लासिकल डांस नहीं आया था, वो सबको पता है, 8 क्लासिकल डांस छोड़कर फॉक डांस क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, तो वहाँ से कर लो। फॉक डांस के बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा एरोफोन है, कौन सा कार्डियोफोन है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया होता। मेरे में था कौन सा किसे सुशीर्वाद करते थे, जो हवा से जो फूका जाता है उसको सुशीर्वाद करते, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो मैंने कर दिया। उसके बाद हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, मुगल एम्पायर वाले क्वेश्चन था, तो आप जो है मुगल एम्पायर वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। और उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस थे, बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन था, तो बुक्स एंड ऑथर भी आप कर लेना भाई, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे में ऐसा बुक्स एंड ऑथर आया था, मुझे नहीं पता था, तो मैंने बिल्कुल नहीं अटैम्प्ट किया। वो पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे नहीं पता था, तो भाई मैंने नहीं अटैम्प्ट किया। मैंने जितना पढ़ कर गया था बुक्स एंड ऑथर, उसमें से नहीं आया था क्वेश्चन, तो क्योंकि बुक्स एंड ऑथर इतना सारा यार, कितना याद करेंगे, ठीक है। और वो जो है, जो सर PDF दिए थे, तो उसमें नहीं आया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो वो मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर हो गया। और उसके बाद जो अभी बायोलॉजी का पोर्शन था, बायोलॉजी में क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में नहीं थे, बायोलॉजी में थे। फिजिक्स में भी क्वेश्चन नहीं दिखा, बायोलॉजी में थे। बायोलॉजी में मैं बता देता हूँ, प्लांट वाले था, जिसमें जो एक पिक्चर भी मेथड आया था, कि ये पिक्चर दे दिया था और पूछ रहा था कौन सा, तो वो बहुत आसान था, वो स्टोमाटा था। क्योंकि जब वो बीच में खुला हुआ था, तो वो प्लांट्स का जो मेन पार्ट है स्टोमाटा था, वो बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था। तो वो ओवरऑल जितने भी पेपर थे ना, आज के आप बोल सकते हो कि वो जो है इंग्लिश के लेवल के अनुसार जो है मॉडरेट पेपर थे, ना तो इजी था ना ही ज़्यादा हार्ड था, वो मॉडरेट पेपर था। तो जिनके भी एग्जामिनेशंस आगे जितनी भी शिफ्टों में है, जैसे 17, 18, 19 जितनी भी शिफ्टों में है भाई, अच्छे से कर लेना। बहुत मेहनत किए हैं, पता नहीं यार आंसर के कैसा है,
भगवान करे फेवर्स में आए अच्छा, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे यार। इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा पेपर आ जाए तो भाई लेवल तो बढ़िया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप किसी से भी पूछ लेना, किसी का भी रिव्यू देख लेना, जीके का लेवल बढ़िया था और इंग्लिश का वो तो लेवल था ही था। पैसेज के कारण लेवल था, जितना लास्ट में एग्ज़ाम रहता मुझे लगता है उतना ही ज़्यादा टफ पूछ देता ये सारी चीज़, ठीक है। तो बाकी अगर आपको मेरा रिव्यू बहुत बढ़िया लगा, मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वहाँ पर 2 ऐसे भैया मुझे मिले जिनका इस बार जो है CGL में 321 नंबर आ रहे थे विद कंप्यूटर 28 नंबर। वो भी देने के लिए आए हुए थे। और एक भैया जो मेंस लेवल 2 बार बैठ चुके हैं CGL का, NTPC मेंस भी दे चुके हैं, जो उसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स है, वो भी बैठे हुए थे भाई। तो ऐसे ऐसे बंदे से ऐसे ऐसे बंदे के साथ कंपटीशंस होता है जो ऑलरेडी इतने हायर अच्छे अच्छे नंबर ला कर बैठे हुए थे। सोच लो, एक भैया वो जो जिनका 321 इस बार आया था, वो बता रहे थे मैंने इतना पढ़ा है, मतलब बिल्कुल सही, उनका जो है ना आँख पे चश्मा लगा हुआ था और बोल रहे थे कि मैंने इतना अभी तक पढ़ा है भाई कि मेरा आँख जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बिल्कुल सर, 321 नंबर इस बार के मेंस के लेवल में लाना और कंप्यूटर में भाई साहब 28 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो इस बार कंप्यूटर में जो है किसी का अच्छे से मार्क्स भी नहीं आ रहा था, उसमें 28 लाए, दिस इज़ वेरी गुड। और वो भैया बोले कि ठीक है करते रहो, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच भैया, वो उनका। और वो भी क्वेश्चन वो भी देने के लिए आए हुए थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिव्यू रहा था मेरा आज का दिनों का। और ये देखो मेरा जो मैंने बनाया है, आप ये देख सकते हो ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है ना आप देख सकते हो ये मेंस लेवल का था, ठीक है। तो ओके एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन, बाय। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।